एक लड़का अपने घर के आंगन में ही नहा रहा होता है तब तक जब वो नहा करके फ्रेश होता है और इसी दौरान उसने अपने बदन पे तौलिया लपेटी हुई थी और वो कुछ काम कर रहा था अपने यानी कि जैसे कि कपड़े धुल रहा था। इसी दौरान उसकी जो मामी होती है वो उस जगह पे आती है यानी कि उस हैंडपंप पे आती है और आने के बाद वो उसे कहती है थोड़ा सा हट जाओ। अब लड़का जैसे ही पीछे हटता है अचानक से उसकी जो तौली है वो खुल करके गिर जाती है। अब जैसे ही तौली खुल करके गिरती है तो उसकी मामी की जो नज़र है उसके प्राइवेट पार्ट में पड़ जाती है और जैसे ही पड़ती है तो फिर वो बिल्कुल उसकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती है। लेकिन जो लड़का है वो जल्दी से अपनी तौलिया लपेटता है और उसके बाद जो उस लड़के के साथ होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला था। दरअसल हैरान करने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को पता ही है कि क्या होगी, लेकिन उसके बाद जो उन लोगों का अंजाम होने वाला है जब उसके पति को इस बारे में पता चलेगा या फिर जब उस गांव के लोगों में किसी को भी पता चलेगा तो फिर उसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन आखिर इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य बस एक ही है कि आप लोगों तक एक बहुत ही जरूरी संदेश दे दिया जाए, यानी कि एक तरह से ये पूरा पूरा संदेश है आपके लिए। तो आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा। जाते जाते मैं कुछ अपने दोस्तों के नाम भी लूंगा कमेंट में, जो हमें सलाह देते हैं, जो हमें अपनी जो राय को साझा करते हैं, मैं उनके नाम इस वीडियो के लास्ट में जरूर लूंगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ ये सच्ची कहानी झारखंड की है। दरअसल झारखंड में एक भट्ठा था और उसी भट्ठा यानी कि एक जंगल है, उसी जंगल के अंतिम छोर पे एक भट्ठा बना हुआ है और उसी भट्ठे पे एक परिवार है जो काम करता था, जिस परिवार में जो शंकर जिसकी उम्र 40 साल, भानुमति जिसकी उम्र 37 साल है और उनका एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 8 साल के करीब होती है। अब ये तीनों लोग होते हैं और उसी भट्ठे पे काम क्या करते हैं। काम करके जो भी पैसे रुपए मिला करते थे वो अपने बेटे को पढ़ाया लिखा करते थे। बेटा उनका जो था वो जाता था स्कूल में पढ़ने के लिए और पढ़ करके आता था, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि इनके बेटे की परवरिश में किसी भी प्रकार की कमी हो और किसी भी प्रकार की दुविधा आए, जैसे पैसे के रुपए के लेकर के। तो उनको ये लगता था कि उनका जो लड़का है अगर पढ़ लिख लेगा तो शायद उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और जो शंकर होता है, शंकर के पास एक जो घोड़ा बुग्गी होती है, जो घोड़ा बग्गी जिसपे ईंट लोग ढोते हैं, और उसी ईंट को ढोने के लिए उसने गाड़ी रखी हुई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी घोड़ा गाड़ियों का जो कारोबार है वो भी बढ़ता गया। यानी कि पहले एक रखा था, फिर 2 3 4 ऐसे करके उनका बढ़ता जाता है, जिसे जल्दी जल्दी ईंटें वो ढो सके। लेकिन अब जैसे जैसे इनके पास काम ज्यादा बढ़ा तो फिर इनकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। अब इनको लगता है कि किसी लड़के की आवश्यकता है। अब इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को बुला लिया। भांजा जिनका नाम चंदू होता है, चंदू जिसकी उम्र यही कोई 22 साल के करीब होती है। चंदू को उसके जो मामा है वो बुलाते हैं शंकर और कहते हैं कि एक काम करो कि तुम भी यहीं पे आ जाओ और यहीं पर आकर के काम धाम हमारे साथ करो और पैसे भी तुम्हें अच्छे खासे मिल जाया करेंगे। तो जो चंदू होता है वो कहता है कि ठीक है, और चंदू अपने मामा के आ जाता है और वहीं पर अपने मामा के साथ काम में हाथ बटाता है। दोनों पति पत्नी यानी कि शंकर भानुमति दोनों भट्टे पे जाते और उसके बाद फिर वो अपना काम धाम में लगे रहा करते थे। साथ ही साथ जो चंदू है ये भी अपनी घोड़ा बग्गी को चलाया करता था। लेकिन जब इनके पास जैसे जैसे पैसे बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी जरूरतें बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि अब भानुमति को ईंट भट्टे पे ईंट पाथने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसलिए उसने कहा कि काम करो, तुम अब घर पे रहो, ईंट तुम मत पाथा करो और मैं लगा लिया करूंगा, मैं लाद करके गिरा दिया करूंगा, उतने भी पैसे मिलेंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। अब उसके बाद जो भानुमति है वो घर पे रहती है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, यानी कि लगभग कहीं ना कहीं मोटा मोटी 3 महीने से ऊपर का समय गुजरने लगता है। तो एक रोज जो चंदू है वो घर के ही आंगन में नहा रहा होता है। दोपहर का वक्त होता है। उसके मामा बोले कि जाओ तुम नहा धो करके फ्रेश हो जाओ, खाना पीना खा लो, तब तक मैं 1 2 घंटे में आता हूँ, अभी थोड़ा सा ईंट बचा हुआ था। तो जो चंदू है वो घर पे आता है और आने के बाद अपना नहा धो रहा होता है
और नहाने धोते टाइम ही उसने अपने बदन पे फिर नहाने के बाद तौलिया लपेट लिया, और तौलिया लपेटने के बाद से फिर अपने वो जो अंडरवियर होता है उसको वो धुल रहा होता है। और इसी दौरान उसकी मामी उसी हैंडपंप पे आ जाती है और कहती है कि थोड़ा चंदू थोड़ा सा साइड हट जाओ, मुझे पानी भरना है। अब जैसे वो पानी भर रही थी, अब इसी दौरान जो चंदू है वो पीछे हटता है, और पीछे हटने के चक्कर में उसका जो पैर है वो थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, और जैसे ही पैर स्लिप करता है वो खुद को संभालता है और इसी संभालने के दौरान ही उसका जो बदन पे जो तौली है वो तौली गिर जाती है। अब जैसे ही तौली गिरती है तो फिर वो बिल्कुल पूरे तरीके से निर्वस्त्र अपनी मामी के सामने खड़ा हो रहता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब उसकी मामी की जो नज़र है वो उसके प्राइवेट पार्ट पे पड़ी गई। अब वो देख करके बिल्कुल सन्न थी, वो कुछ बोल नहीं पाती है। अब जल्दी से जो ये चंदू है अपनी तौली उठाता है और लपेटता है, तो कहती है, जो उसकी मामी होती है यानी कि जो भानुमति होती है, वो कहती है कि अरे चंदू, ये तो जो तुम्हारा औजार है काफ़ी बड़ा है, और ये तो तुम उम्मीद से ज़्यादा बड़ा है, आज तक मैंने ऐसा किसी का नहीं देखा। तो वो कहता है कि अरे मामी आप ये कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि अरे ये मामी और भांजे में ये सारा मजाक चलता रहता है, तो तुम्हें शर्माने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है। अब वो शर्माता हुआ फिर भी वहाँ से वो चला जाता है, और जाने के बाद फिर वो उसकी मामी जो है वो खाना लगाती है, और खाना लगाने के बाद से फिर ये दोनों बैठ करके बातचीत करते हैं, खाना खाते पीते हैं। अब जो चंदू है वो खाना खाता है, और खाना खा करके उठता है, और फिर अपने एक तरह से कह लें कि जो झोपड़पट्टी ही थी, एक तरह से मिट्टी का घर बना हुआ था, और वो एक दूसरी कोठरी थी, उसी कोठरी में जा करके लेटता है। इसी दौरान उसकी मामी आती है और कहती है कि तुम्हारे मामा कब तक आएंगे। तो वो कहता है कि अभी थोड़ा सा, यानी कि लगभग 2000 करीब 2500 करीब ईंटें अभी बची हुई थी, तो उसी को वो ढो करके आएंगे। वो कहती है कि ठीक है। तो वो कहती है कि चंदू, क्या तुम मुझे अपना औजार एक बार फिर से दिखाओगे। अब जो चंदू होता है वो शर्मा जाता है, वो कहता है कि अरे मामी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। जो भानुमति होती है वो कहती है कि नहीं, मेरी देखने की बहुत इच्छा हो रही है, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं जबरदस्ती देख लूंगी। अब इन दोनों में, इन मामी और भांजे में मजाक का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ने लगता है, और जो उसकी मामी होती है उसकी तौलियां खींच देती है, और जो ये चंदू है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अब फिर से अपनी मामी के सामने निर्वस्त्र, और उसकी जो मामी है वो भी अब एकदम उसको देखे जा रही थी, और देखने के बाद फिर उस पर टूट पड़ती है और कहती है कि मैं इसकी सैर करना चाहती हूँ। अब जैसे ही चंदू इस बात को सुनता है वो भी अब खुद को रोक नहीं पाता, एक तरह से जवान लड़का वो भी, लेकिन पहले तो अपनी मामी को समझाता है कि ये गलत है, लेकिन उसकी मामी अब कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि तुम्हारे मामा तो अब बूढ़े हो चले हैं, उनसे अब कुछ होता नहीं है, अब इसलिए तुम ही मेरी इस पूरी जवानी को संभालो, मैं तुम्हें ये सौंप रही हूँ। अब उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अब हम बिस्तर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये दोनों जो चंदू है अपनी मामी के साथ ताबड़तोड़ जबरदस्त तरीके से अपनी जरूरत को पूरी करता है, अपनी मामी की जरूरत को पूरी करता है, और उसके बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। लगभग आधे घंटे बाद फिर जो चंदू का मामा है यानी कि शंकर, वो आता है, और आने के बाद फिर वो अपने पत्नी से फिर खाना पीना खाता है। उसके बाद फिर से वो चला जाता है, चंदू को जाने के लिए कहता है, तो चंदू कहता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, अभी वो नहीं जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम आराम कर लो, आराम करने के बाद फिर आना। अब इसके बाद फिर से जो भानुमति है उसको मौका मिल जाता है, और फिर से चंदू को भी मौका मिल जाता है। अब वो फिर से दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला, ये दौर अब धीरे धीरे इन लोगों का अब रोज का हो गया था। कहते हैं कि जब किसी भी चीज की लत लग जाए तो उसको छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ होता है चंदू और भानुमति के साथ। अब भानुमति धीरे धीरे अपने पति यानी कि शंकर से अलग रहती है। अब शंकर को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर जो इसकी पत्नी आज तक उसके पीछे दीवानी रहा क्या करती थी, वो कहती थी कि नहीं, अब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, उसके साथ उसको बार बार रात में परेशान क्या करती थी। अब वो शांति से सो जाती है, एक बार भी वो नहीं कहती है। अब जब वो खुद बनाने के लिए संबंध उसे कहता है तो फिर वो कहती है कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, तमाम बहाने बना देती है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो उसकी जरूरत है भानुमति की, अब तो वो कहीं और से पूरी हो रही थी। अब इसीलिए उसने अपने पति को भाव देने से ही मना कर दिया। अब उसके साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बनाती है। अब धीरे धीरे वक्त अब आगे बढ़ता है, फिर वो कहता है कि छोड़ जाने दो, हो सकता है कि तबीयत वगैरह खराब होगी तो इसी वजह से ऐसी बोल रही होगी। लेकिन तबीयत का बहाना करके जो भानुमति है वो तो कोई और ही खेल खेल रही थी, यानी कि वो किसी और के साथ ही खुश थी और के साथ ही मस्त थी।
इसीलिए वो अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके साथ नया नया प्रेमी मिला था और उसी के साथ वो अपनी रंगरेलियां मनाने में मस्त थी। अब ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ता है। इन दोनों पे अब वीडियो कॉल पे बात भी हुआ करती थी। भानुमति के पास भी फोन था, चंदू के पास भी फोन था। जब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत भी किया करते थे, जब ये काम किया करते थे, कभी कभी तो चंदू डांट भी खा जाता था अपने मामा से, किससे बात कर रहा है इतनी, तेरा ध्यान काम पे नहीं है और तू काम नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं तो फिर धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। एक रोज जो भांजा है चंदू, ये अपना घर पे पहुंचता है और एक दोनों दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इसी दौरान जो शंकर है, शंकर उसी रास्ते से बार बार आता जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, क्योंकि उसी रास्ते से लेकर के जाना था ईंट को। तो उसको प्यास लगती है और वो सोचता है चलो घर में पानी पी लेता हूँ। अपने गधों को छोड़ देता है, वो गधे वहीं पे खड़े रहते हैं और फिर वो जाता है घर में। और घर में जैसे ही घुसता है तो फिर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। तो फिर उसको सुन करके वो सीधा दरवाजे से, जो अब उसमें दरवाजा तो होते नहीं, पर्दे लगे होते हैं, पर्दे को हटाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भांजा बिल्कुल पूरी तरीके से निर्वस्त्र है। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। लेकिन अब वो उन लोगों को बस थोड़ा सा बहुत डांटता है, उसके बाद डांटने के बाद फिर वहां से चला जाता है। अब उसकी समझ में आता है कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर उसकी जो पत्नी है वो क्यों नहीं उसके पास आ रही है। अब उसके बाद उसको इतना गुस्सा था कि फिर वो जाता है और फिर उस चंदू का हिसाब किताब करवाता है और उसको कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से अब चले जाओ। अब चंदू तो वहां से आगे निकलता है, लेकिन अब उसका अपनी मामी को छोड़ करके जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब वहीं पर घूम फिर रहा था, उसकी मामी तब तो उसको फोन करती है और कहती है कहाँ हो, चले गए क्या। चंदू कहता है कि नहीं, मामा ने मेरी छुट्टी करा दी है और मुझे उन्होंने भगा दिया है, तो मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। फिर इन दोनों का अब धीरे धीरे चोरी छुप के मिलना जुलना शुरू था, रात के वक्त या फिर दिन में कभी कभार। लेकिन अब ये लोग चोरी छुप के मिल नहीं पाते थे, ज्यादातर इन लोगों की फोन पे ही बात हुआ करती थी। अब जो एक रोज जो भानुमति होती है, वो उस चंदू से कहती है कि आखिर ऐसा हम लोग कब तक करेंगे, तुम्हारे मामा भी बूढ़े हो चले हैं और मैं चाहती हूँ कि एक काम करते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। वो कहता है कि ठीक है। अब रात के वक्त चंदू घर में आता है और आने के बाद शंकर को भानुमति और चंदू मिल करके ठिकाने लगा देते हैं, यानी कि मार देते हैं। और मारने के बाद रात के ही अंधेरे में गधे पे उसको लादता है चंदू और ले करके उसको जंगल के एक किनारे ले जाकर के फेंक देता है। और फेंकने के बाद फिर वो अपने घर पे आ जाता है। तब तक जब सुबह होती है तो सुबह को वो किसी व्यक्ति ने उसकी बॉडी को देख लिया और बॉडी को देखने के बाद फिर वो तुरंत गांव में हल्ला हो जाता है क्या कि ये तो शंकर है और शंकर को किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन हत्या भी इतनी सादे तरीके से की गई थी कि न किसी घाव के निशान, न ही कोई किसी प्रकार के निशान, यानी कि गला घोट करके सीधा सीधा हत्या की गई थी, दम घुटने से। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद से उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इसकी दम घुटने से मौत हुई, यानी कि इसकी किसी ने हत्या करी है। अब जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। तो गांव वालों से पहले पूछताछ नहीं बल्कि घर वालों से पूछताछ की जाती है। तो भानुमति से पूछा जाता है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। जब गांव वालों से पूछताछ की जाती है तो गांव के कुछ लोग इर्द गिर्द बताते हैं कि इसका और इसके भांजे में झगड़ा हुआ था, और जब झगड़ा हुआ था तो फिर इसी दौरान तब से चंदू दिखाई नहीं दे रहा है। अब पुलिस को चंदू पे शक होता है, पुलिस चंदू को उठाती है और उठाने के बाद फिर उसे सच उगलवा लिया जाता है। और जैसे ही सच उगलवाया जाता है तो जो चंदू है वो सच कबूल कर लेता है और उसके बाद फिर वो अपने सारी बातों को बता देता है। अब पुलिस उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और डालने के बाद अब ये दोनों अब वहीं पर जाकर के जेल की सलाखों में मरे हैं। लेकिन जिंदगी तो 8 साल के बच्चे की तबाह हो जाती है। अब क्या ही कर सकते हैं, और जेल में आप लोगों को पता ही है कैसा बर्ताव किया जाता है। खैर, एक हवस के चक्कर में एक औरत ने अपने पति का कत्ल कर दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये पूरी कहानी थी। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे जो चैनल पे सब्सक्राइबर हैं हमारे, जिन्होंने भाइयों ने कमेंट करा है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। जागीर सिंह जी हैं, मोहम्मद इम्तियाज जी हैं, राजविंदर जी हैं, चंदन लाल पाटिल जी हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। राधे श्याम यादव जी हैं, इनकी बेटी का जन्मदिन है, तो आपकी पुत्री को
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपकी बेटी और आप इस जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छुए, आपका परिवार सदैव तरक्की करे। प्रदीप यादव जी हैं, मोहम्मद सलीम जी हैं, विजय सिंह जी हैं, गोपाल जी हैं, फैजुर रहमान जी, अब्दुल हकीम जी हैं। अब्दुल हकीम जी गुजरात के बाड़मेर से हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।